वीर बालों की श्रेणी में मैं आज कहानी सुनाता हूँ वीर बालक प्रताप की। चौंकी मत, ये महाराणा प्रताप की कहानी नहीं है। यह तो एक चित्तौड़ के साधारण राजपूत बालक की कहानी है। उसका नाम प्रताप था। उसे गाना बजाना बहुत पसंद था। उसे युद्ध कला में कोई रुचि नहीं थी। उसके माता पिता और मित्र उसे प्रसन्न नहीं रहते थे। सब लोग उसे चिढ़ाते, डांटते और कहते, तू राजपूत के लड़के होकर तुम तलवार न चलाना नहीं सीखते। देश पर जब संकट आएगा तब तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे। देश की सेवा न करे, देश के लिए मर मिटने को तैयार न हो, ऐसा राजपूत भी क्या किसी काम का मनुष्य है। प्रताप उन लोगों से कहा करता था, देश की सेवा केवल तलवारों से नहीं होती, संगीत से भी देश की सेवा हो सकती है। काम पड़ने पर बता दूंगा कि देश के लिए मैं मर मिटने में किसी से पीछे नहीं हूँ। किसी को प्रताप की बात ठीक नहीं लगती थी। लोग समझते थे कि यह सुकुमार तो है ही, डीक हाँकने वाला भी बहुत है। ऐसा लेकिन उनका पक्का प्रताप था कि उनकी बातों को कोई ध्यान ही नहीं देता था। दिल्ली में उन दिनों मुगल बादशाह के थे। मुगलों की बड़ी भारी सेना ने इस चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन चित्तौड़ का किला इतना दृढ़ था कि मुगल सेना उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती थी। उसके किले और दरवाजे इतने मजबूत थे कि उन्हें वो तोड़ नहीं पाते थे। बार बार मुगल सेनाओं को किले के भीतर के राजपूत वीरों की बाणों की मार खाकर पीछे लौटना पड़ता था। चित्तौड़ में जो सूरवीर राजपूत थे वे महाराणा की सेना में भर्ती हो गए थे, लेकिन प्रताप एक तो बालक था, दूसरे अस्त्र चलाना आता नहीं था। वह सेना में भर्ती नहीं हुआ, पर उसने दूसरा काम चुन लिया। वह राजपूतों की सेना में घूम घूम कर वीरता के गीत गाता और उन्हें उत्साह दिलाता था। वह चित्तौड़ में और उसके आसपास की बस्तियों में अकेला ही चला जाता था और वहाँ के युवकों को, तरुणों को सेना में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करता था। उसके गीतों का ऐसा प्रभाव हुआ कि महाराणा की सेना दोगुनी हो गई। एक दिन जब प्रताप किसी पास की बस्ती में सितार बजाकर गीत सुना रहा था, एक मुगल सैनिक ने छिपकर उसका गीत सुन लिया। जब प्रताप लौटने लगा तब उस सैनिक ने प्रताप को पकड़ लिया और सेनापति के पास ले आया। मुगल सेनापति प्रताप को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, लड़के, तुम्हें हमारे लिए गीत सुनाना होगा। प्रताप ने कहा, मेरा काम ही गीत सुनाना है, आप कहें तो गाने को तैयार हूँ। मुगल सेनापति ने रात को सेना सजाई और चित्तौड़ किले के पास वह सेना के साथ आया। किले के दरवाजे पर प्रताप को खड़ा करके उसने कहा, अब तुम अपने गीत गाओ। मुगल सेनापति ने सोचा था कि प्रताप के गीत सुनकर भीतर बैठे हुए राजपूत सोचें कि हमारी सहायता के लिए कोई दूसरी राजपूत सेना आ गई है और इस धोखे में किले का फाटक खोल देंगे। प्रताप मुगल सेनापति की चालाकी समझ गया। उसने ऐसा गीत आरंभ किया कि उसे सुनकर किले के राजपूत सावधान हो गए। उन्होंने मुगल सेना पर पत्थरों और तीरों की वर्षा कर दी। बहुत से सैन्य मारे गए। मुगल सेनापति ने डांटते हुए प्रताप से पूछा, लड़के, तू क्या गा रहा है। प्रताप ने बड़ी निर्भीकता से कहा, मैं गीत में अपने वीरों को उत्साहित कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि शस्त्र द्वार पर खड़ा है, सो मत, धोखे मत आओ, किला मत खोलो, पत्थर मारो पत्थर, शस्त्रों का कछुआ निकाल दो। मुगल सेनापति को बड़ा गुस्सा आया। उसने प्रताप का सिर एक झटके में काट दिया कि राजपूत सावधान हो गए थे। मुगल सेना को निराश होकर लौटना पड़ा। दूसरे दिन राजपूतों को प्रताप की लाश मिली। देश पर प्राण देने वाले उस वीर बालक की देह को स्वयं महाराणा प्रताप ने अपने हाथों से चिता पर रखा था और उसे नमस्कार किया था। जय हिंद।